दो बच्चे बचपन में साथ खेलते खेलते शादी का खेल खेलने लगे। उन्होंने मजाक मजाक में एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया। दोनों के पेरेंट्स को ये सब बहुत क्यूट लगा, इसलिए उन्होंने भी उन्हें ब्लेसिंग्स दे दी। लेकिन कुछ ही समय बाद लड़के का परिवार दूसरे शहर चला गया। जाने से पहले दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि 17 साल बाद वे सच में शादी करेंगे। समय बीता गया और आखिरकार तय किया हुआ वेडिंग डे आ गया। बड़ा होकर लड़का अपने फैमिली बिजनेस का मालिक बन चुका था। वह एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन गया था। लेकिन लड़की की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया था। अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए वह उस शहर में आई जहाँ लड़का रहता था, ताकि वह अपनी एंगेजमेंट निभा सके। लेकिन जब वह वेडिंग ड्रेस पहनकर सेरेमोनी में पहुंची तो वहाँ एक भी गेस्ट मौजूद नहीं था। उसे तब पता चला कि लड़का उससे शादी ही नहीं करना चाहता था। वह तो पहले ही किसी दूसरे देश चला गया था। लेकिन लड़के की माँ को वह लड़की बहुत पसंद थी। भले ही उसका बेटा शादी में नहीं आया, फिर भी उसकी माँ ने अपने कनेक्शंस इस्तेमाल करके दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट बनवा दिया। 4 साल तक वह आदमी वापस नहीं लौटा। उस दौरान उसने अपनी पत्नी को एक बार भी कॉल नहीं किया। वह उसका चेहरा तक भूल चुका था। असल में वह अपनी माँ से नाराज था क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती उसकी शादी करवाई थी। इसलिए विदेश से लौटे ही उसने अपने दोस्त से कहा कि उसके लिए सबसे बड़ा डिवोर्स लॉयर ढूंढो। लेकिन उसे क्या पता था, जिस लॉयर को उसके दोस्त ने चुना है वही उसकी पत्नी है। शादी के बाद उस लड़की ने अपनी मेहनत और टैलेंट से खुद को एक फेमस लॉयर बना लिया था। वह डिवोर्स केसेस की क्वीन कहलाती थी। आज तक वह एक भी केस नहीं हारी थी। दोस्त ने दोनों का इंट्रोडक्शन करवाया। जैसे ही लड़की ने आदमी का नाम सुना वह तुरंत चौंक गई। उसे शक होने लगा कि यही उसका पति हो सकता है। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझाया, उसे तो अभी तक कोई खबर ही नहीं मिली थी कि उसका हस्बैंड वापस लौट आया है। जल्द ही दोनों डिवोर्स लैंड पर बात करने लगे। आदमी ने पूछा, तुम्हें डिवोर्स केसेस लेना इतना पसंद क्यों है? लड़की ने शांत आवाज में कहा, एक अनह मैरिज किसी प्रजनन से कम नहीं होती और मैं लोगों को उस प्रजनन से बाहर निकालने में मदद करती हूँ, इसलिए मुझे अपने काम पर कोई पछतावा नहीं। उसकी यह बात सुनकर आदमी बहुत खुश हुआ। फिर उसने कहा कि उसे अपनी वाइफ के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ये शादी उस पर जबरदस्ती थोपी गई। उसने कहा अगर उसकी वाइफ डिवोर्स मान जाए तो वह उसे $10 मिलियन देने को तैयार है। लड़की यह सुनकर कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आया वह इतना डर क्यों रहा है कि उसकी पत्नी डिवोर्स उसे मना कर देगी। तभी दोस्त ने समझाया कि विदेश में आदमी की कंपनी अब दुनिया की टॉप कंपनीज में शामिल हो चुकी है। उसे डर है कि उसकी वाइफ ये बात जानने के बाद और ज्यादा पैसे मांगेगी, इसीलिए वह कोर्ट के जरिए डिवोर्स लेना चाह रहा है। उसी समय लड़की को उसकी मदर इन लॉ का फोन आया। उन्होंने एक्साइटेड होकर कहा, तुम्हारा हस्बैंड आखिरकार विदेश से लौट आया है, जल्दी घर आ जाओ। फोन करते ही लड़की ने कहा उसे जरूरी काम है और वह वहाँ से निकल गई। उसे जाते देख आदमी को भी वहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं लगा, इसलिए वह भी अपनी माँ से मिलने घर लौट गया। 4 साल बाद घर पहुंचकर वह अपनी माँ को मनाने के लिए क्यूट बिहेवियर करने लगा। पार्ट 2 देखना है तो सब्सक्राइब करो।